भारतीय जनता पार्टी की एक 2 मिनट की स्थिति है। पश्चिम बंगाल में 9 करोड़ से ज़्यादा हमारी जनता वो टीएमसी के शासन से ऊब चुकी है। उनका आज विश्वास है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही है। चाहे दार्जिलिंग हो, तराई हो, डूवर्स हो, यहाँ की जनता, यहाँ की नागरिक मोदी जी को पसंद करते हैं और उन सबको भी ये लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में भी सूर्य उदय होगा। यहाँ की जनता देख चुकी है 34 साल तक सीपीएम की राज को और पिछले 10 साल से टीएमसी को। आप देखिए यहाँ की जनता टीएमसी को आखिर वोट क्यों दे? सिर्फ इसलिए कि चुनाव से पहले द्वारे सरकार का कार्यक्रम होता है और 10 साल तक जनता से दूर भागते हैं। जनता अपने काम को लेकर के किसी सरकारी दफ्तर में जाती है तो उनसे पैसा लूटा जाता है, कटमनी चलती है, करप्शन चलती है, भ्रष्टाचार चलती है, इसलिए हम वोट दें। आप देखिए नॉर्थ बंगाल की इंफ्रास्ट्रक्चर को, पूरे नॉर्थ बंगाल को चाहे सीपीएम हो चाहे टीएमसी उसने लूट के रखा है। भारतीय जनता पार्टी शासन में आएगी, हम 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों की सेवा करेंगे। कोई एक कारण नहीं बनता कि हम टीएमसी को वोट दें और जो लोग भी टीएमसी के साथ हैं उनको यहाँ की जनता कभी माफ़ नहीं करेगी। वो मर जाएगी लेकिन उनको वोट नहीं देगी। रही बात जीजीएम की, टीएमसी के साथ सांठ-गांठ की उनकी अपनी मजबूरी है, उनका अपना व्यक्तिगत स्वार्थ है और वो लोग जो आज टीएमसी के साथ भी हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज भले ही सभाओं में हजारों लोगों की भीड़ जमती हो, उसके बावजूद भी यहाँ के लोग टीएमसी को वोट नहीं देंगे। 2019 में भी ऐसा ही दृश्य हमने देखा था। आप देखते थे कि जो है हमारे खिलाफ जितने भी उम्मीदवार थे उनके यहाँ बहुत हजारों की भीड़ होती थी, लेकिन अल्टीमेटली लोग अपने बूथ भी नहीं जिता पाए थे। ऐसी स्थिति 2021 में भी होगी। नहीं होने का कोई कारण हो तो आप मुझे बता सकते हैं। कल हॉस्पिटल में आपके पर्यटन मंत्री जो है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, उनके बयान के खिलाफ ज़बरदस्त प्रदर्शन भी हुआ और आज शाम को भी जो है प्रदर्शन होने की तैयारी है। उनका मांग ये है कि पर्यटन मंत्री माफ़ी मांगे और जो पर्यटक सांसद कह करके आपको संबोधित करते हैं विपक्षी पार्टी, आपसे भी माफ़ी की वो लोग मांग कर रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं? नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जिस अवस्था में है आज और वहाँ पे हमारे जो डॉक्टर, नर्स, हमारे टेक्नीशियन, सफाई कर्मी जिस परिस्थिति में वो काम करते हैं, मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी को और स्वास्थ्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा और नेशनल ब्रेवरी अवार्ड के लिए मैं मांग करूंगा। आप स्वयं, आप भी मीडिया के लोग हो, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। आप जा कर के देखिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में कितना कूड़ा है, कितनी खराब अवस्था है। लोगों के, पेशेंट के पास जो लेटने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए बेड नहीं है, डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं है, टेक्नीशियन पर्याप्त नहीं है, डी ग्रेड के सफाई कर्मी पूरे नहीं है। उसके बावजूद भी जब मंत्री जी आते हैं और मंत्री जी जब वास्तविकता की बात करते हैं तो उनको बुरा लगता है। अगर आपके अंदर में सच्चाई है, आप ईमानदार हो, आप झाड़ू लेके जाइए, साफ करिए ना उसको। 3 लाख रुपया महीना, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 लाख रुपया नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सिर्फ सफाई के नाम पे लिया जाता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता आज तक किसी को नहीं पता। ये वास्तविकता है। और जब मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी अस्पताल में जाते हैं, वहाँ के जो अफसर हैं उनको भी प्रोटोकॉल की इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि कोई मंत्री अगर आपके अस्पताल में आए, खड़े होकर उनको रिसीव करना चाहिए। अगर आप उनको अपने कमरे में बुला करके भाषण देना चाहोगे तो हर कोई उसको नहीं सह सकता। सर, बिमल गुरुंग लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि राजू बिष्टा को एमपी बनाने वाला मैं हूँ, चट्टान में फूल खिलाने वाला मैं हूँ। अगर राजू बिष्टा को आगे कुछ करना है तो मुझसे परमिशन लेनी चाहिए, इसलिए उसको लेकर आप कैसे देखते? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं अभी मंच से भी यही बात बता रहा था। कई बार लोगों को भ्रम हो जाती है और कई बार लोग जो है अपने आप को ही सब कुछ ठान लेते हैं। सो ये जो अहंकार है, मुझे लगता है ये किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। बनाने वाला भगवान है, ऊपर वाला है, और कोई नहीं बनाता, एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने मन से बताया, ये बात ज़रूर है कि मैं राजनीति में हूँ, उसका बहुत बड़ा कारण बिमल गुरुंग जी हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप मुझे सही रास्ता दिखा के खुद गलत रास्ता चुनो।
आज मैं पांडव के साथ हूं तो आप कौरवों के साथ हो। अगर आपने मुझे सही रास्ता दिखाया, आप स्वयं जो है गलत रास्ते पे हो। जनता का जवाब आपको देना है, मुझे नहीं। क्योंकि जिस वादों को लेकर के, जिस मैनिफेस्टो को लेकर के, जिन सपनों को लेकर मैं चला हूं, 1.5 साल पूरा हुआ है, मैं अभी तक उसमें चल रहा हूं और आगे आने वाले 3.5 साल भी उसमें जो है अडिग रहूंगा। ये मेरा आपके माध्यम से जनता को वादा है। रही बात डंपिंग ग्राउंड को लेके, क्या मामला गरमाया? नॉर्थ यहाँ पे मिलन मोड़ में डंपिंग ग्राउंड जो बन रहा है, मैंने डीएम को भी कई बार उसके बारे में पत्राचार किया। ये गलत है। मिलन मोड़ की चंपासरी की जनता के ऊपर में अत्याचार है। अगर आज यहाँ की सरकार उस डंपिंग ग्राउंड को बनाती भी है, 2021 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मैं उखाड़ के फेंक दूंगा। एउटा अन्तिम प्रश्न, 11 गोर्खा जनजातिमा सायद तपाईँले लगाउनु भयो यो विधानसभा चुनाव अगाडि, सायद तपाईँले भन्नुभयो कि यो साँच्चै नै भाजपाको एउटा उयो मात्रै हुन्छ, भोट ब्याङ्क मात्रै हुन्छ गोर्खाहरू? देखिए भैया, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सायद तपाईँले सुनिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सर, नेपाली में अगर गोरखाओं के लिए कोई भारत में कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी। आज एक बात सुनिए, आज जो गोरखाओं की अवस्था है, क्या पिछले 6 साल से है या पिछले 72 साल से है? कांग्रेस ने कभी नहीं किया, हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा। सीपीएम ने कुछ नहीं किया, हमने कभी प्रश्न नहीं पूछा। 86 के अंदर में सीपीएम ने 1200 से ज़्यादा हमारे लोग मारे। अभी टीएमसी ने 2019 में हाल ही में 13 लोग हमारे शहीद हुए, तब तो हमने प्रश्न नहीं किया। और आज हम चले मोदी जी को प्रश्न करने, हम इतने बड़े चौड़े हो गए, हमको शर्म आनी चाहिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, चाहे प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, हमारे कोई भी मंत्री हो, बार बार ये कहते हैं हम गोरखाओं के साथ हैं। जिस दिन होगा, आज जो प्रश्न करने वाले हैं उनको शकल छुपाने के लिए जगह तक नहीं मिलेगी। सर, हमारे साथ डार्जिलिंग जिला के एमएलए नीरज रिमा जी जुड़े हुए, इन्हीं से सीधी बातचीत हम करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है SK लाइव में। थैंक यू सो मच। सर, आज की इस जनसभा के बारे में कुछ बताइए। जनसभा है, बीजेपी पार्टी का अपना जनसभा है। जनसभा में एक समर्थन कार्यक्रम है, विशेषकर जितना भी बिमल गुरुंग के साथ संलग्न हुए नेता लोग थे, उनके साथ संबंध थे। कोई उनका प्रवक्ता था, कोई उनका पॉलिटिकल एडवाइज़र था, कोई उनका पार्टी का केंद्रीय समिति सदस्य था। बेसिकली उन लोग का समर्थन का कार्यक्रम है और राजू बिष्ट जी का अपना वक्तव्य रहेंगे। यही है, समर्थन का प्रोग्राम है। सर, हम लोग जानते हैं कि विधानसभा से ठीक पहले ये जो जनसभा हो रही है, ये कहीं ना कहीं उसी का एक आगाज है, विधानसभा चुनाव का ही एक आगाज है। हम लोग जानते हैं कि बिमल गुरुंग जी अब वापस आ गए, अब वो भाजपा का दामन छोड़ के तृणमूल में चले जा चुके। इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वोट बैंक में? ना, इम्पैक्ट है, बट दैट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू बिमल गुरुंग। ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बिमल गुरुंग को खुद होगा, अलायंस को बूस्ट होगा, अलायंस का जो है उसको बूस्ट होगा। क्योंकि जनता, पहाड़ का जनता और तराई डोअर्स का जनता बिमल गुरुंग के साथ उस समय था जब वो मुद्दा के साथ था। अभी मुद्दा के साथ वो अलग हो गया है, तो जनता भी, अभी एक एग्जाम्पल है कि जनता, उनका प्रमुख एडवाइजर, उनका प्रवक्ता आज शिफ्ट हो रहा है, तो उनको नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट गुरुंग को नहीं होगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि उन्हीं पे ये प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव पड़ चुका है, उनको प्रभाव पड़ा है। हम लोग को, बीजेपी को, GNLF को, अलायंस पार्टनर्स को प्रभाव नहीं पड़ा है। आज उनका वो डिसीजन के कारण कितना उनका घर का आदमी, किचन कैबिनेट का आदमी, सौराष्ट्र थापा किचन कैबिनेट, बीबी बजगाई किचन कैबिनेट, लामा, LM लामा किचन कैबिनेट का आदमी ड्रिफ्ट हो रहा है, आ रहा है। तो देखिए, यही हो रहा है। तो वो लोग सभी भाजपा का दामन थाम रहे, अभी थाम रहे। बिल्कुल। सर, इसी के साथ हम लोग ये भी जानना चाहेंगे कि बिमल गुरुंग ने बार बार यही आरोप लगाया कि बीते तीन बार जब सांसद भाजपा के उन्होंने दिया है पहाड़ में, और भाजपा किसी प्रकार से उनका समर्थन नहीं कर रही है या फिर जो वादे करे वो पूरा नहीं कर रही है। बिमल गुरुंग का हमेशा ओवर स्टेटमेंट होता है, वो जनता का ओपिनियन को डिनाई करके खुद को एक इंडिपेंडेंट, बहुत प्रभावशाली नेता खुद बोलते हैं। बिमल गुरुंग
था क्योंकि जनता ने उसको बनाया। जो एमएलए बनाया, जो एमपी बनाया, स्वयं बिमल गुरुंग को ही पहाड़ का जनता ने बनाया। बिमल गुरुंग ने किसी को नहीं बनाया है। तो जनता जनार्दन है, सबसे बड़ा जनता है। आज जनता रियलाइज कर चुका है कि 2007 में एक पार्टी आया था, वो ढोंग था, वो एक प्रोपोगंडा लेके आया था। सुभाष सिंह का 6 शेड्यूल को डिलील करने के लिए पहाड़ में कुछ अच्छा चीज़ हो रहा था, तो वो प्रॉक्सी लीडरशिप एक एजेंट होके आया था सीपीआईएम का। अभी 2021 में भी बीजेपी कुछ करना चाह रहा है, केंद्र सरकार कुछ देना चाह रहा है, पीपीएस होने वाला है, तो एक उसको भी फिर प्रोपोगंडा करके उसको एक स्टूज बना के, एक नेपाली में बोलते हैं खेताला बना के उसको भेज रहा है। सर, लेकिन बिमल गुरुंग कहीं ना कहीं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा जो ये सब 11 जनजाति या फिर पीपीएस जो है उसको लेकर के बरगला रही है, पूरा नहीं कर रही। एब्सोल्युटली नॉट। हम लोग दिल्ली जाके आ चुके हैं। बिमल गुरुंग ने जिस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन दिया है 11 जोतगोष्ठी का, उसका अलग गलत तरीका से उन्होंने वकालती किया है। He has moved the wrong courts at the Home Ministry। जो दस्तावेज उन्होंने पेश किया था, जो आर्ग्यूमेंट्स उनका था, जो हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए था, जो 11 जातगोष्ठी को फॉर्मूला लगा के, वो उन्होंने कुछ नहीं किया। सिर्फ वोट बैंक के लिए, वोट जीतने के लिए 11 जातगोष्ठी और गोरखालैंड का मुद्दा उसने आगे बढ़ाया। अब जो होगा, जो अब हम लोग हैं बीजेपी और अलायंस पार्टी जो मीटिंग कर रहा है, हमारा कुछ फ्रूटफुल होने वाला है। होने वाला है। आने वाले विधानसभा चुनाव में आप भाजपा को कहाँ कैसे देखते हैं? भाजपा नॉट ओनली हमारा दार्जिलिंग और नॉर्थ बंगाल का पर्सपेक्टिव ही नहीं है, दार्जिलिंग का एंटायर वेस्ट बंगाल में भाजपा अपना परचम फरफराएगा। 200 से ज़्यादा सीट हमारा होम मिनिस्टर कह चुका है, 200 से ज़्यादा सीट मिलेगा। और ये भाजपा के लिए केवल चुनाव नहीं है, एक चुनौती है। ये बंगाल बचाने का, मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, बंगाल बचाने का इलेक्शन है। बंगाल को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि हमारा दीदी न संविधान मानता है, न देश का गवर्नर मानता है, कुछ नहीं मानता। तो आने वाले समय में भाजपा बंगाल पर आ रही है। 100% डेमोक्रेसी बचाना है, बंगाल बचाना है, बंगाल का मानिस को बचाना है। थैंक यू। तो नीरज जिम्बास जी से बातचीत कर रहे थे, विशेष बातचीत कर रहे थे हम लोग, और उन्हीं से लेकिन इस बातचीत में हम लोगों ने देखा कि उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा जो है वो सत्ता पर आने वाली है, और बिमल गुरुंग को लेकर के भी उन्होंने जो है अपना बयान दिया है। और यहाँ से ये सीधी तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं SK लाइव के माध्यम से, और सैकड़ों की तादाद में जो भाजपा समर्थक जो लोग हैं वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जो कि अब तक भाजपा में नहीं थे, और बता रहे हैं कि बिमल गुरुंग में से भी बहुत लोग जो है वो आज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो हमारे साथ दार्जिलिंग पहाड़ के जो अध्यक्ष कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज देवान जी जुड़े हुए। मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट। फॉर्मर मैं अभी राज्य में मेंबर हूँ। जी बिल्कुल, तो इन्हीं से हम बातचीत करेंगे मनोज जी से। तो ये बताइए कि आज की जनसभा के बारे में आप क्या कहेंगे? आज जो जनसभा होने जा रहा है, ये एक मैसेज जा रहा है कि जिस तरफ से जो दूसरा जितना पार्टी का लोग है और जो हमारा एजुकेटेड कॉन्शियस पॉलिटिकल कॉन्शियस यूथ है, और जो पहाड़ और ये तराई खंड के बुद्धिजीवी है, वो लोग आज ये भाजपा में आज ज्वाइन हो रहा है। और इसका मैसेज ये है कि जो सारा बंगाल में जो एक परिवर्तन का एक लहर देख रहा है, तो इसका एक नतीजा है। तो इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि इस बंगाल में अब परिवर्तन जरूर होगा, और सब जनता भाजपा के साथ में है। लगभग कितने लोग आज ज्वाइन होने वाले हैं? करीबन आज यहाँ करीबन 500 लोग और बड़े बड़े नेतृत्व आज ज्वाइन कर रहा है। हाँ। हम ये जानना चाहेंगे कि पहाड़ में अगर भाजपा की अगर हम कहें कि पकड़, तो वो कहीं ना कहीं बिमल गुरुंग जी ने ही लाया था। अगर हम जसवंत सिंह से बात करें या फिर अभी राजू बिस्ट जी से बात करें, तो अभी देखा जा रहा है कि ऐसी स्थिति देखी जा रही है, और अभी भूमिगत होने के बाद बिमल गुरुंग जी फिर से वापस आ चुके हैं। अब वो तृणमूल में है, और भाजपा को ये कह रहे हैं कि जो भी वादा करती है वो पूरा नहीं करते। तो क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बात गलत बात है, क्योंकि जिस समय से जो पहाड़ का जनता भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं,
तो पहले वो विमल गुरुंग तो हमारा गठबंधन में था, अलायंस में था, इसीलिए वो बीजेपी के साथ में मिल के हम लोग लड़ा था और 3 बार हम लोग ने यहाँ पर सांसद दिया भी है। लेकिन अभी जो पहाड़ का जो एक मुद्दा है, पहाड़ का जो सॉल्यूशन, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन और 11 जाति जनजाति का जो मुद्दा है, वो तो अभी तक पहाड़ का जनता के मन में है और बीजेपी इस मुद्दा को समाधान करने के लिए कटिबद्ध है। और अभी जो विमल गुरुंग है और दूसरा पार्टी है, उन लोग ने तो जो मुद्दा था, जो जनता का मुद्दा, वो तो छोड़ दिया है, लेकिन ये मुद्दा अभी बीजेपी ने लिया है, तो बीजेपी ज़रूर ये मुद्दा को समाधान करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। लेकिन अभी तो विमल गुरुंग वापस आके कह रहे हैं कि जो 11 जनजाति का मुद्दा है, जो फिर ये भी है, तो जो पार्टी सही काम करेगी हम उन्हीं के साथ रहेंगे, या फिर जो हमारे मुद्दों को पूरा करेगी हम उनके साथ है, तो क्या करेंगे? नहीं, हम लोग तो मुद्दों के लिए अभी तो फिर मैंने बोल दिया है कि हमारा जो राष्ट्रीय मंत्री है, राष्ट्रीय हमारा नेता है और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उन्होंने तो बता दिया है कि ये हमारा संकल्प पत्र में उल्लेख है और जो बीजेपी के जो संकल्प पत्र में जितना भी उल्लेख मुद्दा है वो एकाएक समाधान होने जा रहा है, हो रहा है, तो ये हमारा मुद्दा भी समाधान होगा। लेकिन जो अभी दूसरा पार्टी जो हम नाम नहीं लेंगे, वो लोग जो बात कर रहे हैं वो तो जनता के लिए वो कुछ नहीं कर रहा है, वो तो अपने खुद के लिए कर रहा है। इसीलिए जो सारा जनता और यहाँ का जितना भी दिग्गज नेतृत्व है, एक बुद्धिजीवी है, वो तो भाजपा के साथ में आ रहा है ना, वो तो समझ गया है कि वो कुछ नहीं करेगा, वो भाजपा के साथ में एक आशा है, भरोसा है, इसीलिए हम लोग के साथ में आज ये आ रहा है, आज लोग आ रहे हैं। तो हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? नारायण के गुरुंग जी। आज की इस जनसभा के बारे में कुछ बताइए। आज ऐसा है, यहाँ जो सिलीगुड़ी सांगठनिक जो जिला है उन लोग का और दार्जिलिंग का भी है, वहाँ का नेतृत्वगण भी है, उन लोग के साथ में बैठ के यहाँ पे एक पहली बार जनसभा हो रहा है जी। ये कि बीजेपी का जो जनसभा में बहुत सारे लोग जुड़ने जा रहे हैं, अलग अलग पार्टी से वो लोग आ रहे हैं, तो उनका स्वागत के लिए भी एक जनसभा है। जनसभा, ये आप क्या कहेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके लोगों में दल बदल देखी जा रही, उसमें क्या कहेंगे? अभी क्या है ना, भारतीय जनता पार्टी का पकड़ और इसका सिद्धांत और इसका राष्ट्रीय जो ये है, ये सब देख के भी मोदी सरकार का ये सब देख के, काम देख के भी वो लोग सब जुड़ रहे हैं। सिलीगुड़ी जिला सांगठनिक के जो वाइस प्रेसिडेंट है राजवर्मन जी हमारे साथ जुड़े, इनसे बातचीत करेंगे। आज की इस जनसभा के बारे में कुछ बताइए। जी, आज ये यहाँ पे एक ऐतिहासिक जनसभा हो रहा है। यहाँ पे आदरणीय सर्वभारतीय साधारण संपादक महासचिव कैलाश जी आ रहे हैं, यहाँ के हमारे सांसद राजू बिष्ट जी आ रहे हैं, नीरज जिम्बा जी आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जिला के बहुत सारे नेतृत्व यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। आज यहाँ पे हम लोग जनसभा कर रहे हैं। जनसभा के साथ साथ यहाँ पे एक ज्वाइनिंग भी है जो गजमोमो से होने वाला है। करीब 1000 के ऊपर ही आज ज्वाइनिंग होगा। इसी को लेकर के पूरा व्यवस्था चल रहा था पिछले 3 दिनों से। आज उसी का अंतिम दिन है। अभी थोड़ी देर बाद ही इस ऐतिहासिक जनसभा शुरू हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पहाड़ की अगर बात करें तो भाजपा जो है वो विमल गुरुंग जी ने लाया था, चाहे हम जसवंत सिंह से बात करें, SS आहलूवालिया जी की बात करें या फिर अभी की राजू बिष्ट जी की बात करें। इस बीच देखा जा रहा है कि भूमिगत रहने के बाद वापस जब विमल गुरुंग वापस आए हैं तो अब वो बीजेपी का दामन छोड़ तृणमूल के साथ जा रहे हैं। इसको लेकर के क्या फ़र्क पड़ता नज़र आ रहा है आपको? देखिए, हम तो बंगाल के सपूत हैं। हम लोगों के जो दिल में है भारत माँ का सपना है और बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का सपना है। जो लोग सुविधावादी होते हैं वो लोग जाकर के ममता बनर्जी के दामन थामते हैं और जो लोग डरते हैं वो लोग ममता बनर्जी के दामन थामते हैं। जो लोग गलत काम करते हैं वो लोग ममता बनर्जी के दामन थामते हैं। क्योंकि पहाड़ में जो आग लगाया था वो तो ममता बनर्जी तृणमूल की सोची समझी एक चाल थी। वहाँ पे जाति जनजाति में छोटे छोटे भागों में भाग कर देना, ये कतई पहाड़ के वासी लोग कभी नहीं इसको मान के चलेगा। हम लोग पहाड़ के स्थायी समाधान चाहते हैं और उसी के सिलसिले को आगे रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, रणनीति तय कर रहे हैं। लेकिन विमल गुरुंग के वापस आने के बाद उनकी जो जनसभाएं हैं या फिर उनके जो समर्थक है, क्या आपको लगता है कि फ़र्क पड़ेगा कुछ हद तक? देखिए, चाहे अनित थापा हो चाहे विमल गुरुंग हो, पहाड़ में अगर
गोजो मोमो का इतना ज़्यादा अगर क्रेज़ रहना था तो वहाँ से हम लोग विधानसभा का एमएलए जिता के लेके आ गए नीरज जिम्बाजी को। ये सब बेबुनियादी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा पार्टी है कि ये सब छोटी छोटी बातों के ऊपर अमल भी नहीं देना चाहता है। आने वाले 4 महीने के अंदर में विधानसभा चुनाव होगा। आप लोग पत्रकार मित्र है, भारत के जो गणतंत्र के जो स्तंभ है उसमें चौथा स्तंभ है। आप लोगों के सामने नतीजा आएगा, आप लोग देख लेना। बिल्कुल। तो राज जी से हम लोग बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर आज जिस तरीके से पता चल रहा है कि तकरीबन 500 के ऊपर, और ये बता रहे हैं कि तकरीबन हो सकता है कि हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर ज्वाइनिंग करने वाले हैं। और आज यहाँ पर ऐतिहासिक एक जनसभा होने वाली, बस कुछ ही क्षणों में जो है ये जनसभा शुरू हो जाएगी। हालांकि वेदर आज का थोड़ा सा ख़राब होते हुए दिख रहा है, ठंड जो है वो काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद हम चाहेंगे कैमरा में देवाशीष है, देवाशीष दिखाए कि यहाँ की तस्वीरें, लोगों की भीड़ देखी जा रही है। इस मैदान में आप देख सकते हैं महिलाओं की भी उसी तर्ज पर भीड़ देखी जा रही है और पुरुषों की भी भीड़ उसी तर्ज पर देखी जा रही है। और जनसभा के शुभारंभ होते ही वो सीधी तस्वीर जो है वो भी हम आपको दिखाते रहेंगे। सर, आपसे कुछ बात करना है। तो कल्याण देवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे सबसे पहले बातचीत करेंगे कि आज की इस विशाल जनसभा के बारे में क्या कहेंगे सर। आज ये जो जनसभा होने जा रहे हैं इसमें हमारे कई सारे जो है नए लोग, बहुत प्रतिभाशाली लोग जो है वो बीजेपी के परिवार में जुड़ रहे हैं। उनके स्वागत में और साथ साथ में हमारे जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अधीन, उन लोगों के मनोबल बढ़ाने के लिए, उन लोगों को एक संदेश देने के लिए, उन लोगों को किस तरह से पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक जो है सुधार लाना है, विकास लाना है, और किस तरह से समाज सभी जाति, सभी धर्मों के, सभी संप्रदाय के लोगों के साथ एक साथ आगे बढ़ के देश के प्रगति की ओर, देश के मूल धारा में किस तरह आगे चलना है, इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह समझाने के लिए आज का जो सभा आयोजन किया जाए। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो अब तक भूमिगत थे और 3.5 साल बाद के लगभग बाद जो बिमल गुरुंग वापस आए हैं, इसको लेकर के वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे लास्ट टाइम तक, लेकिन अभी वो तृणमूल के साथ जुड़ चुके हैं और वो आगे बढ़ रहे, तो इसको लेकर के क्या आप वोट बैंक में कहीं कुछ उथल पुथल हो सकती है क्या? ऐसा नहीं है। हमारे जो गोरखा जाति है या विभिन्न संप्रदाय के जाति है, उनको मालूम है और बीजेपी क्या कर सकता है, और बीजेपी की जो है जो इच्छा शक्ति है, जो उनका ईमानदारीता है, जो उनका प्रतिबद्धता है, जो काम जो अभी तक कभी नहीं हुआ था उसको जिस तरह से आगे बढ़ाए जा रहे हैं और कितना दूर तक जा सकते हैं ये सबको मालूम है। इसलिए सभी का रुझान अभी बीजेपी की तरफ है, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ है, और इसके चलते कोई शक नहीं, सभी पहाड़, तराई, डुवर्स, संपूर्ण क्षेत्र के जो लोग हैं उसको बस दिल में कमल खिला हुआ है। सर, एक अंतिम सवाल हम आपसे ये लेना चाहेंगे कि अभी देख रहे हैं कि बिमल गुरुंग जी कह रहे हैं कि भाजपा जो कहती है उसे पूरा नहीं करती है और छलावा कर रही है गोरखाओं के साथ या फिर 11 जनजाति का जो मुद्दा है, लेकिन दीदी जो कहती है वो करती है, तो इस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे? बात ये है, ये 11 जाति का मुद्दा जो है, जनजाति का मुद्दा जो है और परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन के जो बातें हैं, ये बहुत मतलब राजनीतिक मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं, और इसको केंद्र सरकार और बीजेपी ये संवेदनशील मुद्दा होने के नाते बहुत होशियारी के साथ इसको वो समाधान करेंगे। और ये ऐसा मुद्दा नहीं जो कि सहूलियत के जैसे फट से निकाल दे, वो आवंटन कोष राशि से आवंटन दे दे, ये ऐसा मुद्दा नहीं है। इसीलिए ये भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी के साथ देश की सरकार
अपनी जिम्मेदारी का साथ इस समस्या का समाधान करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। और सभी जनता को ये पूरा विश्वास होनी चाहिए कि जो भी आज प्रतिपक्षी लोग जो भी बता रहे हैं वो सब उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा जो है ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है, ये मांग राजनीतिक मांग है। इसको भारत सरकार जल्द पूरा करेगी और जिम्मेदारी के साथ पूरा करेगी और बिना कोई विवाद के, बिना कोई कंट्रोवर्सी के साथ ये पूरा करेगी। अभी जो है राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत आई है, अभी तो वैसे 1.5 बरस हो चुका है, अभी तो बहुत दिन बाकी है। अभी सभी लोगों को धैर्य के साथ सरकार के साथ में रहनी चाहिए, सरकार को सहयोग करनी चाहिए। धन्यवाद सर। तो बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे जो भी वरिष्ठ आ रहे भाजपा के नेतागण या फिर सांगठनिक के जो भी अध्यक्षगण हैं, उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के। और बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर जनसभा जो है वो शुरू होने वाली। इसके पहले यहाँ पर जो आप सुन रहे हैं, जो गाने सुन रहे हैं उनसे लेकिन ये पता चलता है कि लोगों में उत्साह काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। हमारे साथ सिलीगुड़ी 8 नंबर वार्ड कोऑर्डिनेटर खुशबू मित्तल जो यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, इनसे ही बातचीत करते हैं आज की इस विशाल ऐतिहासिक जनसभा के बारे में। देखिए, अभी हम यहाँ मिलन मोड़ में हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है। कुछ ही देर में यहाँ पे करीब हजारों की संख्या में लोग बीजेपी के हाथ थामेंगे। बीजेपी का साथ देने के लिए जनता तैयार है और कुछ ही क्षण में हमारे सबके प्रिय सांसद राजू बिष्टा जी यहाँ पहुँचने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। जैसा आप देख रहे हैं लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा है यहाँ पे और काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और सभी चाह रहे हैं बीजेपी का हाथ थामने। और हमें आशा है कि आने वाले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में हम इसका देखेंगे कि क्या रिजल्ट होता है, क्योंकि जिस तरह से लोग बीजेपी का हाथ थाम रहे हैं हमें लगता है हम बहुत अच्छी संख्या से जीतेंगे और पश्चिम बंगाल में हम अपनी सरकार बनाएंगे। इसके साथ ही क्या लगता है कि तृणमूल तो पहले से इतनी सक्रिय है ही बंगाल में, भाजपा किस तरीके से उस चीज को या तो हटा के अपने को अपना स्थान पक्का कर पाएगी? देखिए, भाजपा अभी चाहती है हमारा पश्चिम बंगाल का विकास। हमारे पश्चिम बंगाल में विकास नहीं हो रहा है। हमारे जितने भी योजनाएं हैं, मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही है। जो सही मायने में उन तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ पे आयुष्मान भारत जो कि 5 लाख की इंश्योरेंस योजना है वो यहाँ की पब्लिक उस चीज से एकदम वंचित है। तो ऐसा क्यों, यहाँ पे ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर आयुष्मान भारत पश्चिम बंगाल में शुरू कर दिया जाता तो मुझे लगता है यहाँ की पब्लिक को बहुत सुविधा होती। यहाँ की पब्लिक आराम से अपना ट्रीटमेंट करा सकती। वो ट्रीटमेंट के लिए उन्हें सिर्फ कलकत्ता तक ही सीमित नहीं रहना पड़ता, वो बाहर जाके अपना आराम से ट्रीटमेंट करा सकते थे। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे पब्लिक वंचित है। तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो वैसे ही आप देखेंगे कि यहाँ के लोगों को कितनी सुविधा, कितना लाभ मिलता है वो यहाँ की जनता देखेगी। खुशबू मित्तल जी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो बस कुछ ही क्षणों में यहाँ पर ऐतिहासिक विशाल जनसभा जो है वो शुरू होने वाली। उससे पहले लोगों की यहाँ पर भीड़ उमड़ चुकी है। जनसैलाब आप जो देख रहे हैं वो मैदान की तरफ हम आपको जाएंगे यहाँ पर दिखाने के लिए कि हालांकि मौसम भी काफी आज गिरावट देखी जा रही है मौसम में। और इसके बाद भी लोगों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, सभी लोग बैठे हुए। और इसकी जो सीधी तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे SK 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा।
ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. खुट्टा सुन्नु भएको छ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, यो साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा निकै सन्चो भएको थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412।